हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल मार्केट विजडम। सो आज के वीडियो में हम लोग ओपन इंटरेस्ट कैसे देखते हैं और उस ऑन दैट बेसिस कैसे ट्रेड लेते हैं, वो हम देखने वाले हैं। वेलकम टू आवर चैनल एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड दैट विल हेल्प मी, दैट विल बूस्ट माई कॉन्फिडेंस एज वेल। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। मैं जो ट्रेड लेता हूँ या फिर एनालिसिस करता हूँ उसका मैं तरीका बता रहा हूँ। दिस इज़ जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़। मे बी आप इससे यूज़ करके अपना खुद का एनालिसिस भी कर सकते हैं। ओके, सो ओपन इंटरेस्ट में देखता कहाँ हूँ, एक तो एनएससी की साइड पे अपन को दिखता भी है ऑप्शन चेन एनालिसिस में, लेकिन मैं ऑप्स्ट्रा में देखता हूँ। ये थोड़ा ऐसे बार काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में दिखाता है, विच इज़ लुकिंग गुड एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ईजी रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ। वैसे आप सेंसिबल पे भी देख सकते हो। सेंसिबल में एनालाइज में गए आप, यहाँ पे आपके अकाउंट से लॉगिन करके ओपन इंटरेस्ट में गए तो यहाँ पे निफ्टी डाला अपन जैसे ही, तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि वीकली मंथली जो भी हमें कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए वो देख सकते हैं अपन। ओके, सो यहाँ पे भी बार काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखता है ये। लेकिन मैं तो ऑप्स्ट्रा ही यूज़ करता हूँ। ऑप्स्ट्रा में एक ही सिर्फ डिफ़िकल्टी है, आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो 15 मिनट का डिले दिखता है, बट दैट इज़ फाइन। इन दैट केस हम सेंसिबल पे भी देख सकते हैं। सो देखते हैं, ये बेसिक जो है एटलीस्ट इससे अंडरस्टैंडिंग तो आ जाता है। हम देखते हैं कि इसको कैसे रीड किया जाता है और इससे ट्रेड कैसे ले जा सकते हैं। ओके, सो ये आज के वीडियो में हम देखते हैं। सो देखो, अभी आज का डेट है 9 जुलाई, राइट। सो अभी जो एक नेक्स्ट एक्सपायरी जो आ रहा है हमारे साथ वो है वीकली एक्सपायरी अगर देखा जाए तो 13 को आ रहा है। सो ओके, सो यहाँ पे हमने निफ्टी सिलेक्ट किया। हम यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने ये वीकली एक्सपायरी सिलेक्ट किया। यहाँ पे आने के लिए यू जस्ट हैव टू लॉग इन टू ऑप्स्ट्रा एंड फ्रॉम ओपन इंटरेस्ट क्लिक ऑन ओपन इंटरेस्ट ओवर हियर एंड यू विल लैंड ऑन दिस पेज पर्टिकुलरली। ओके, सो ये पेज पे अभी अपन को क्या दिखता है वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक तो हमें यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, दो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ओके, व्हाट इट मीन्स ओपन इंटरेस्ट मतलब अभी तक के पूरे दिस एक्सपायरी में कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे पोजीशंस है, ये हमें ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे जो दिखा रहा है वो उस दिन मतलब फ्राइडे के दिन क्या हुआ, क्या एक्शन हुआ, क्या ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, डिक्रीज हुआ, वो सब हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में दिख रहा है। ओके, सॉरी। सो अभी देखो, निफ्टी का लेवल जो है अभी का 19,330 है, करेक्ट। लेकिन निफ्टी फ्यूचर आई बिलीव 19,400 के करीब है, राइट। सो 19,400 यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि उसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ मनी, ऑप्शन प्राइस, वहाँ पे पोजीशंस कैसे है ये ओपन इंटरेस्ट में हमें दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट मतलब सिंपली टर्म्स में ऐसे समझ लो कि क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है। अभी फॉर एग्जांपल 19,400 का कॉल लिया मैंने, तो वहाँ पे क्या क्या पोजीशंस है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये ग्रीन मतलब कॉल राइटर्स है। ओके, ग्रीन यहाँ पे जो बार्स दिख रहे हैं आपको बड़े बड़े, ये कॉल राइटर्स है। और ये रेड जो दिख रहे हैं दैट मीन्स पुट राइटर। ओके, कॉल मीन्स कॉल ऑप्शंस चेंज इन कॉल ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट एंड रेड मीन्स पुट ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट। ओके, यहाँ पे मोस्टली हम जो क्या करते हैं, ऑप्शन बाय करते हैं, राइट। रिटेलर्स ज़्यादा करके हम ऑप्शन बाइंग करते हैं। कोई कम ही लोग होते हैं जो ऑप्शन सेल किया करते हैं, राइट, मतलब रिटेलर्स में। बाकी इंस्टीट्यूशंस तो ऑप्शन सेल पे ही भरोसा करते हैं, राइट। सो ऑप्शन यहाँ पे जो डेटा दिखता है हमें, वो हमेशा कॉल राइटर्स मतलब ऑप्शन राइट करने वालों का ही दिखता है। ओके, यहाँ पे इंक्लूड होते हैं पुट ऑप्शन बायर्स, बट मोस्ट ऑफ द नंबर बिलोंग्स टू ऑप्शन सेलर्स। ओके, सो दिस green bar, what it says, if I over my mouse over here, then what it is saying, call options OI। यहाँ पे अगर आप पॉपअप में देखो यहाँ पे ऊपर, सो कॉल ऑप्शन में देखो 1,18,00,000 कॉल ऑप्शन मतलब कॉल राइट किए हुए कॉन्ट्रैक्ट से। और पुट OI जो है
पुट राइट जो किए है वो 73 लैक्स है, राइट। ये जो इसके अंदर हमें रेड भी दिख रहा है और ग्रीन भी दिख रहा है, राइट, एक बार के अंदर। सो एक ऑप्शन जो होता है, समझ लो हमारा निफ्टी 19,330 के करीब है, राइट। सो मेरा 19,400 का जो कॉल है वो हम एज अ रिटेलर अगर बाय करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है, उसको ऊपर जाए, मार्केट ऊपर जाए तब कॉल ऑप्शन ऊपर जाए। लेकिन कॉल राइटर क्या बोलते हैं, उनका क्या व्यू होता है, जब तक वो नीचे है 19,400 के तो प्रीमियम डीके होता है और उसका वैल्यू ज़ीरो होता है। सो जैसे ही वो ज़ीरो होने लगेगा वो उसमें प्रॉफिट मिलते जाता है उनको, राइट। सो कॉल राइटर्स सॉरी ऑप्शन राइटर एंड ऑप्शन बायर आर टू डिफरेंट थिंग्स। पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ये वीडियो समझने के लिए। बट मैं ऐसे बिलीव कर रहा हूँ कि हमें कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग और फिर ऑप्शन राइटिंग का मीनिंग अंडरस्टैंड है। सो यहाँ पे जो ये बार्स दिख रहे हैं, ये ग्रीन बार, ये समझ लो कॉल राइटर्स है, ओके, और रेड बार है पुट राइटर्स। सो इन लोगों ने यहाँ पे अभी हमें क्या हुआ, देखो मार्केट गिरा 200 पॉइंट टॉप से निफ्टी, तो हुआ क्या, उस दिन लोगों ने कॉल राइट किए। कहाँ कहाँ पे ज़्यादा कॉल राइट किए, सबसे जो उस दिन जो एक्टिविटी हुआ फ्राइडे का, वो हमें दिख कहाँ पे रहा है, चेंज इन ओआई में, यहाँ पे नीचे दिख रहा है, राइट। मेरा माउस जो मूव हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ग्रीन बार कहाँ पे ज़्यादा बढ़ा है, देखो यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रीन बार हुआ है। व्हाट इट मीन्स, यहाँ पे 19,400 पे कॉल राइटिंग जम के हुआ है, ओके। अभी उसके बाद सबसे बड़ा कॉल राइटिंग वाला यहाँ पे बिल्डिंग कहाँ पे है, यहाँ पे है, जो कि है 19,900। यहाँ पे भी अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है। उसके बाद कहाँ पे है, ये एक है 20,000। उसके बाद कहाँ पे है 19,500। तो 500 पे बहुत सारा कॉल राइटिंग हुआ है, 400 पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है। मतलब उस दिन क्या हुआ, अभी सपोज़ मैं एक कॉल राइटर हूँ और मार्केट गिर रहा है देख रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर पुट बाय करूँगा या फिर कॉल राइट करूँगा, बोथ आर सेम, राइट। सो मैंने कॉल राइट किया 19,400 का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट इसके नीचे ही रहेगा, राइट। सो ये मैंने कॉल राइटिंग किया। अभी समझो यहाँ पे एक रेड बार जो दिख रहा है, ये क्या है, पुट राइटिंग है। मतलब यहाँ पे अभी देखा जाए तो इस साइड में पुट राइटिंग कहाँ पे हुआ, देखो एक तो यहाँ पे हुआ है अच्छा खासा, जो कि टॉलेस्ट है इस साइड में, राइट। तो ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, 19,300। सो 19,300 पे बहुत सारा पुट राइटिंग हुआ है। मीन्स पुट राइटिंग मतलब क्या, मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ मार्केट पे, या फिर मैं सी बाय कर रहा हूँ, इन शॉर्ट, राइट। सो लोगों ने क्या किया, लोग सोच रहे हैं कि 19,300 के नीचे जाएगा नहीं, ओके, ये लोगों का हिसाब है, इसलिए उन्होंने पुट राइटिंग किया। सो अभी हमें रेंज क्या मिला है मंडे के लिए या फिर अगले 2-3 दिन के लिए, 19,300 ऑन द डाउन साइड टू 19,400 ऑन द अप साइड। ये ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हमें रेंज मिला मार्केट का। चार्ट पे या फिर हम बाकी देखेंगे, लेकिन ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस में हम लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये एक तरीका हुआ अपने पास, राइट। अभी देखो यहाँ पे एक तुम्हें चीज़ दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे नीचे साइड भी बार्स है। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स शॉर्ट कवरिंग, ओके। सो अगर पुट मैंने ये जो रेड बार है यहाँ पे, मतलब हुआ क्या है, देखो उस दिन 19,500 के लोगों ने जो पुट राइट करके गए थे पिछले दिनों में, वो उन्होंने कवर किया, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे की जाने लगा। अगर समझो तुमने पुट बाय किया है और मार्केट ऊपर जाने लगा, तो तुम क्या करोगे, पुट को सेल कर दोगे, राइट। सिमिलरली मैंने अगर पुट सेल किया है पहले ही, सपोज़ मैंने 19,500 का पुट मैंने लेट्स से मैंने 70 रुपीज़ पे सेल किया है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, 70 रुपीज़ से वो ज़ीरो तक चला जाए, राइट। लेकिन वो बढ़ने लगा तो मुझे लॉस हो जाएगा, राइट। 70 से 80 हुआ, 90 हुआ, तो मुझे लॉस होने लगा। और उस दिन मार्केट 17,300 के करीब आया, राइट। सो इट मीन्स वो 19,300 के करीब आया। सो 19,500 का जो पुट था उसका वैल्यू 70 था सपोज मॉर्निंग में, वो बढ़ के ऑलमोस्ट 150 हुआ सपोज, राइट। मोर देन डबल हुआ। तो इन डैट केस मुझे क्या होगा, मैं लॉस दिखने लगेगा, राइट, एज अ पुट राइटिंग जो मैंने किया है उसमें। तो मैं क्या करूँगा, उसको कवर करूँगा। इट मीन्स मैंने पुट अनवाइंडिंग किया वहाँ पे। क्यों किया, क्योंकि मार्केट डाउन जाने लगा और मेरे एक्सपेक्टेशन के खिलाफ जाने लगा, इसलिए वो पुट अनवाइंडिंग हुआ। तो वैसे उस दिन पुट अनवाइंडिंग 19,500 में हुआ, 19,450 में हुआ, और थोड़ा लोगों ने 19,250 में भी पुट अनवाइंडिंग किया। लोगों ने डर के ये भी निकाल दिया,
राइट। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे पुट राइटिंग शुरू किया फ्रेशली 19,300 पे, और बिलो स्ट्राइक पे भी 19,000 पे पुट राइटिंग किया, और इवन कुछ लोगों ने 19,400 पे पुट राइटिंग भी किया और कॉल राइटिंग भी किया। ये लोगों ने सबसे समझदार लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया, हेज किया। ओके, सो अभी 19,400 का पुट एंड कॉल कितने पे चल रहा है, एक सेकंड देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे देखते हैं, नहीं है शायद से, यहाँ पे प्राइसेस नहीं है, मुझे मे बी यहाँ पे जाना पड़ेगा, ज़ीरोधा में जाना पड़ेगा, बट डेट इज़ फाइन। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है बेसिकली कि लोगों ने हेज भी किया है यहाँ पे। सो बेसिकली ये ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस में क्या देखते हैं, एक तो पहला पॉइंट हमें याद करना है कि ये सब राइटर्स की पोजीशंस है। ओके, और ग्रीन बार मतलब कॉल राइटिंग हुआ है, रेड बार मतलब पुट राइटिंग हुआ है। ओके, और ये नीचे का चेंज इन हुआ है मतलब उस दिन क्या एक्टिविटी हुआ ये हमें दर्शाता है यहाँ पे, राइट। सो ये दो तीन चीज़ें हमें याद आ गई। अभी इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है, ओके, सो ये हम देखते हैं अभी इसमें। ओके, नेक्स्ट स्टेप में। सो अभी मुझे क्या दिख रहा है, देखो एज अ ऑप्शन राइटर में जब मंडे मार्केट शुरू करूँगा, ओके, मुझे क्या दिख रहा है 19,400 पे बहुत सारे कॉल राइटर हैं। तो मुझे एक दिमाग में क्या फिक्स करना है, ये फर्स्ट गो में ब्रेक नहीं होगा। ओके, वहाँ पे यू कैन थिंक, मैं एक पहली बार भी एग्जांपल दे चुका हूँ, डैम का है। ओके, डैम है अपने पास, डैम का जो होता है ना दीवार, वो पीछे पानी सेव करता है, राइट, वाटर रिजर्व में, वो प्रेशर में रहता है। वो रिलीज़ कब होता है, वो जब दीवार फूटते ही वो सब पानी चला जाता है उधर से, राइट। सो सिमिलरली कंसिडर कि ये अभी 19,400 एक डैम का दीवार है। ओके, या फिर माउंटेन है, ये समझ लो कि माउंटेन हमें क्लाइंब करना है। माउंटेन क्लाइंब करते वक्त हमें परेशानी होती है, लेकिन जब हम माउंटेन क्लाइंब करके ऊपर जाते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है, राइट, क्योंकि हमने इतना सब काम किया है और ऊपर आ गए हैं। अभी जो हमें अचीव करना था वो अचीव किया। वैसे ही 19,400 ये अभी एक दीवार है या फिर एक माउंटेन है, इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉल राइटर्स हैं। ओके, सो ये एक गो में नहीं ब्रेक करेगा अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, मार्केट फ्लैट को ओपन हुआ, तो 380 400 ये लेवल अपने को रेजिस्टेंस पैदा करेगा यहाँ पे। ओके, और जैसे ही अभी क्या होगा उस दिन, एक पहले गो में फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, पेंट ओपन करते हैं, चलो। ओके, सो अभी पेंट में अपन ने होता कैसे है दिखाता हूँ मैं। सो देखो, ये अपना 19,400 का लेवल है। ओके, और मार्केट और 19,300 का ये लेवल है। ओके, कंसिडर करते हैं। ओके, मार्केट यहाँ पे कहाँ पे बंद हुआ है, ओके, 19,330। ओके, मार्केट अभी उस दिन फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुआ या फिर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हुआ और किसी केस में बाउंस आया, तो ये यहाँ पे क्या होगा, सपोज़ यहाँ पे ओपन हुआ 360 पे ओपन हुआ। ओके, और ये यहाँ पे ऊपर गया थोड़ा, तो यहाँ पे ये एक बार में 19,400 ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ से एक रेजिस्टेंस आएगा उसको, दैट कैन कम फ्रॉम 19,400 और 19,380। ओके, ये लेवल हमेशा याद रखो। ये 20 पॉइंट का जो रेंज होता है, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे बहुत बड़ा माउंटेन टू क्लाइम है, राइट। सो यहाँ पे जब उसको रेजिस्टेंस मिलता है, एक बार नीचे आएगा, फिर वो प्राइस एक्शन बना के अगर ऊपर गया, ये उसने लो को रिस्पेक्ट किया पिछले दिन के। ओके, सपोज़ यहाँ से 19,380 से वो डीप लेके 50 तक आया और 50 से ये फिर ओपन गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो लो है ये लो ब्रेक नहीं कर पाया। एक तो ये पॉजिटिव साइन हमें दिखा। हम उस दिन ट्रेड कैसे ले सकते हैं मैं ये बता रहा हूँ। ओके, ये आपको डेली ट्रेडिंग में भी यूज़ होगा। सो ये अगर इसने जो डिप आया पहले बाउंस के बाद, इसने अगर ये पिछले दिन का क्लोजिंग ब्रेक नहीं किया या फिर क्लोजिंग पे आके 330 पे आके फिर से ऊपर गया, ओके, और ये जब ऊपर जा रहा है फिर से इसने एक बार रेजिस्टेंस दिया। ओके, सो दो रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गए। सो अभी यहाँ पे हमें क्या मिल गया, आइदर डबल टॉप मिल गया नियर 400, या फिर अगर ये फिर से जो इसने डीप मारा, ये अगर इसके ऊपर मारा क्लोजिंग के, तो मतलब हमें क्या मिल रहा है, हायर हाई मिल रहा है। तो इन दिस केस सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में ये 400 ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि तब क्या होता है, ये जो 400 पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं ना, उनको पता चल जाता है कि ग्लोबल सिनेरियो देख के या फिर मार्केट का सेंटिमेंट देख के अभी ये ब्रेक करेगा। तो ये जैसे ही ये इसको ब्रेक करता है 400 को,
और सपोज़ ये लेवल है 420 का, ओके, 19,420। जैसे ही इसके ऊपर 20 पॉइंट तक मैं रुका रह सकता हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने अभी 19,400 का कॉल मैंने शॉर्ट किया है, सपोज़ उस दिन मुझे कम में मिल रहा होगा, 40-50 में मिल रहा है, ओके, 50 में मैंने शॉर्ट किया है, तो मैं 20-30 पॉइंट के लिए रुक सकता हूँ। ये बहुत ही ऊपर जाने लगा तो मैं उसको निकालने का सोचूंगा। तो अभी समझ लो 19,420 के ऊपर जैसे ही जा रहा है, ये मुझे दिखा, तो ये क्या करूँगा, मैं एज अ कॉल राइटर पैनिक में आ जाऊँगा, और इन दैट केस मैं क्या करूँगा, मेरे जो शॉर्ट्स है जो मैंने कॉल राइट किया है, मैं वो कवर करना शुरू करूँगा। इन दैट केस क्या होगा, एक ग्रीन बार है ना, ये ऐसे नीचे यहाँ पे बनना शुरू होगा, जैसे यहाँ पे बना है, राइट, इस तरीके से यहाँ पे बनना शुरू होगा, और ये एक चेन रिएक्शन आ जाता है, उससे शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाती है। सो इन दैट केस वो फिर से उसको ऊपर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 500 पे, राइट। सो नेक्स्ट ये कॉल राइटिंग पे हिसाब से देखा जाए तो इसके बाद बड़ा कैंडल 19,000 है, उसके बाद पहले का है कौन सा, 19,500, 19,450 भी है। सो 400 एंड 450 वाले लोग पैनिक में आ जाएंगे, और 500 के करीब ये निफ्टी को ले जा सकता है, राइट। सो ये जो लेवल आता है, तो फिर इन दैट केस 460 या फिर 480 का लेवल हम अचीव कर पाते हैं दिन में, राइट। सो हमें ये, लेकिन ना अगर सेकेंड हाफ में ब्रेक किया ना, तो ये ऐसा ऊपर जाने के चांसेस हो जाते हैं। फर्स्ट हाफ में मोस्ट ऑफ द टाइम वो रेजिस्टेंस लेता है, क्योंकि बहुत बड़ा कॉल राइटिंग होता है, राइट। सो इस तरीके से हम ये ट्रेड ले सकते हैं यूजिंग ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। सो एक चीज़ हमने क्या देखा यहाँ पे, मैं लेट मी डिलीट, फिर से राइट करता हूँ। ये 400 क्यों दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट है, और 300 क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग का भी बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट है, और हम ऑलमोस्ट बीच में ही ओपन हुए। सो यहाँ पे क्या हुआ, एक बाउंस आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया 480 400 के करीब, फिर नीचे आया, ये नीचे 40-50 तक आया, 350 340, यहाँ से फिर से ऊपर गया, फिर से एक रेजिस्टेंस लिया, फिर एक नीचे आया। लेकिन देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, ये हायर लो मार रहा है, ओके। और यहाँ से अगर इसने फिर से, ये तब तक क्या होता है, ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया हुआ होता है दिन में 5 मिनट पे 15 मिनट पे, और ये जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो इसके ब्रेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये ब्रेक करके रिट्रेस करके फिर से ऊपर जाता है। सो ऐसे हमें प्लान करना है ट्रेड ओपन इंटरेस्ट के एनालिसिस पे। अगर डाउन साइड हम देखा जाए तो देखो यहाँ पे डाउन साइड मिनिमम है, जितने कॉल राइटर्स है उससे बहुत कम पुट राइटर्स है, और ये भी होते हैं उन्होंने हेजिंग के लिए किया होता है, राइट। सो पुट राइटिंग के साइड हमें ओपन है, मतलब हम अगर नीचे ये 300 ब्रेक किए, सपोज यहाँ पे हम 330 पे ओपन किए और नीचे आए, तो एक बार तो ये सपोर्ट लेगा, नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि बहुत सारा पुट राइटिंग है यहाँ पे भी। लेकिन ये जो उसने बाउंस लिया, फिर ये अगर इसके भी नीचे मारा उसका हाई, तो ये क्या करेगा, हायर लोअर लो मारते मारते एक टाइम पे सेकेंड हाफ में मोस्टली ये ब्रेक करता है। सो ये चीज़ें कब होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपायरी के दिन, जैसे कि ट्यूसडे के दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, या फिर थर्सडे है निफ्टी की एक्सपायरी, या फिर फ्राइडे। सो ये फ्राइडे में अगर ये तीनों दिन में अगर तुम्हें ये ओपन इंटरेस्ट को ब्रेक करते हुए दिखा, मतलब जो बड़ा ओपन इंटरेस्ट लेवल है वो लेवल अगर ब्रेक करते हुए दिखा, देन इट कैन, इन दैट केस यू कैन प्ले फॉर हीरो ज़ीरो काइंड ऑफ ट्रेड, और दिस प्ले फॉर दिस बिग बाउंस जो शॉर्ट कवरिंग में और पुट अनवाइंडिंग में आता है, वो प्ले करने के लिए हमें ये ओपन इंटरेस्ट यूज़ में आ जाता है। सो इस तरीके से हम ओपन इंटरेस्ट का यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी नॉर्मल केस अभी हम समझते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी स्टॉक में कैसे देखना है ये ओपन इंटरेस्ट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टीसीएस का अभी रिजल्ट है, राइट, 12 को रिजल्ट है, वेडनेसडे को, लेट मी चेक कब है, यस 12 वेडनेसडे को ही रिजल्ट है। तो ऑन दिस बेसिस हम क्या ट्रेड ले सकते हैं हम देखते हैं, ओके। सो ये अभी टीसीएस में हुआ क्या है देखते हैं। पहले तो ये हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हम ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस कर पाए टीसीएस में। तो ये ओपन इंटरेस्ट क्या दर्शाता है, ये पूरा मंथ, अभी इसमें तो मंथली एक्सपायरी, राइट, वीकली नहीं है। सो यहाँ पे देखो वीकली ऑप्शन सिलेक्टेड है। सो ये जो हमें डेटा दिखा रहा है, ये पूरे वीक का डेटा दिखा रहा है। इसमें क्या दिख रहा है, पहले ग्रीन कैंडल मतलब क्या है, कॉल राइटर्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, एक तो ये 3500 के लेवल पे है, देन 3400 के लेवल पे है, एंड देन यहाँ पे भी एक है 3340 पे भी
बहुत सारे कॉल राइटर्स हैं। ओके, और यहाँ पे क्या है 3300 पे 3300 पे बहुत सारे कॉल राइटर एंड पुट राइटर बोथ है, लोगों ने हेज करके रखा है यहाँ पे पोजीशंस। ओके, अभी नीचे देखो उस दिन क्या हुआ, फ्राइडे के दिन टीसीएस ने बाउंस दिया था, लेकिन लास्ट में थोड़ा रेड में ही क्लोज हुआ, लेकिन दिन भर थोड़ा अच्छा खासा बाउंस दिया था उसने 3300 के लेवल से, राइट। ऑलमोस्ट 3330 शायद गया था, 30 या 35, राइट। तो अगर इसमें देखा जाए तो उस दिन क्या हुआ, तो उस दिन देखो यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रीन कैंडल कहाँ पे है, ये 3340 पे, 3340 पे, मतलब 3340 पे लोगों ने कॉल राइटिंग किया है। अभी ये कॉल राइटर जो है वो पैनिक कब हो जाएंगे, अगर टीसीएस 3340 या 3350 के ऊपर चला जाए, तो 50-40 के ऊपर, तो ये कॉल राइटर्स पैनिक में आ जाएंगे, क्योंकि उनको लॉस दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत जम के कॉल राइटिंग हुआ है। मतलब ये सोच रहे कि टीसीएस 3340 के ऊपर जाएगा ही नहीं, अगर गया तो इनका ये पैनिक में आ जाएंगे और उनको शॉर्ट कवरिंग करना पड़ेगा। इन दैट केस TCS कैन मूव टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ 3400। सो TCS के लिए हमें ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से क्या लेवल मिला, हमें 3340 को क्रॉस करते ही बाय करना है TCS। सो ये एक चीज़ हुआ हमारे ध्यान में, जो कि हमने ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से रीड आउट किया, राइट। अभी यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है हमें, लोगों ने यहाँ पे कॉल कवर किया है, कॉल राइटिंग, मतलब लोग यहाँ पे क्या सोच रहे थे जो 3300 पे थे कि 3300 के ऊपर जाएगा नहीं, TCS जाएगा नहीं, इन द सेंस बहुत बड़ा जाएगा नहीं, लेकिन उस दिन 3340 तक गया, राइट, 3330। तो ये सब पैनिक में आए, इन्होंने शॉर्ट कवरिंग किया, इसलिए उस दिन बाउंस दिखा अपन को TCS में। सो 3300 एंड 3320 के कॉल राइटर्स ने कॉल राइटिंग जो किया था वो कवर किया, शॉर्ट कवरिंग किया, इसलिए बाउंस आया। ये मे बी ये शिफ्ट हो गए, यहाँ से आके यहाँ पे आगे शिफ्ट हो गए, बट ये पैनिक में आ जाएंगे अगर 3340 क्रॉस किया तो ही। अभी पुट राइटिंग में देखा जाए तो पुट राइटिंग में ज़्यादा पुट राइटर्स है 3300 पे, जो कि ओके है, क्योंकि वो अभी भी आउट ऑफ मनी है। TCS का वैल्यू 3310 3315 है, राइट। सो वो टेंशन में ही नहीं है, वो टेंशन में कब आ जाएंगे, 3380 के नीचे वो टेंशन में आ जाएंगे पुट राइटर्स। लेकिन यहाँ पे नीचे देखा जाए तो देखो जो नीचे का पुट राइटिंग हुआ है 3260 पे हुआ है, बहुत दूर है। तो पुट राइटिंग में लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ से अंदाज़ा क्या लग रहा है लोगों को, पुट राइटिंग नहीं है मतलब लोगों को लग रहा है TCS गिरेगा, और कॉल राइटिंग है मतलब लोगों को क्या लग रहा है, TCS बढ़ेगा नहीं। लेकिन इसके ऑपोजिट हुआ तो ये बहुत बड़ा रैली आ जाएगा, कॉल साइड में भी बहुत बड़ा रैली, इन द सेंस 3400 भी मार सकता है TCS नेक्स्ट वीक। और अगर ये उल्टा हुआ, मार्केट गिरा, इन दैट केस गिरेगा भी अच्छा खासा, क्योंकि पुट राइटर है, नहीं है ऐसे नहीं, ऐड नहीं हुए लेकिन पहले से है यहाँ पे। सो 32 50 60 तक लेवल जा सकता है TCS का। सो हमें डाउन साइड लिमिट का दिख रहा है TCS का 3260, और अपर साइड अगर 3340 क्रॉस किया तो 3400 तक हम राइड कर सकते हैं बाउंस में। सो इस तरीके से हम ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं, या फिर ट्रेड प्लान कर सकते हैं बेसिकली। सो आई थिंक दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो। कुछ अगर क्वेश्चंस है तो आप मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और या थैंक्स, दिस मच ओनली फ्रॉम दिस वीडियो। हमारा नेक्स्ट वीकली एनालिसिस का वीडियो अभी मैं डालूँगा और फिर देखते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।